जैसे नाम पड़ेगा आपका बुगालू सेतु, बुगलू सेतु, आई थिंक सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब ये पॉपिंग करना इतना पसंद क्यों, मतलब इतना ही पसंद क्यों, मतलब और स्टाइल भी तो है, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जैसे आपने बोला ब्रेकिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे डर लगता है, लेकिन पॉपिंग ही क्यों? जैसे कि मैंने बोला कि जो एक बोला जाए कि आप डांस को नहीं चुनते हो, डांस आपको चुनता है। तो अब आपको ये जितनी जर्नी थी कमर्शियल अंडरग्राउंड, तो इसको कितना साल हो चुका है, और इतने साल में आपने क्या क्या सीखा है? बहुत बड़ी जर्नी है, करीबन 20 साल की जर्नी है। और जहाँ तक सीखने की बात है तो अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से एक लाइफ कम है डांस को डेडिकेट करने के लिए या फिर डांस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं डांस में। कमर्शियल में भी काफ़ी चीज़ें हैं, अंडरग्राउंड में भी, जो हिप हॉप में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो मेरे ख्याल से एक लाइफ बहुत कम है, क्योंकि आपकी एज भी हो गई है, अभी तो शादी का कब कब का सोच रहे हैं आप, शादी का? शादी का, देखो शादी का तो मैं एक्चुअली मेरी शादी की एज इसलिए हो गई है आप क्योंकि ब्लश भी कर रहे हो बहुत। आप ब्लश तो करूंगा ना शादी के नाम से। वैसे मैं काफ़ी स्पिरिचुअल थॉट्स भी है मेरी, तो मैंने एक स्पिरिचुअलिटी की तरीके से सोचा कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को पॉपिंग सही लगा। क्योंकि ब्रेकिंग से मैं काफ़ी डर गया था, मुझे बहुत प्यार तो है, लेकिन मैं सोचता था कि यार मुझे कहीं लग नहीं जाए, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ और मुझे खुद का ध्यान रखना है। अगर मेरा सर फट जाए, हाथ टूट जाए, तो मैं तो फिनिश हो गया मेरा करियर, है ना। तो इसलिए मैं सोचा पॉपिंग ठीक है। तो थोड़ा आलस भी खा गया था इसमें मैं। तो मैंने पॉपिंग जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं जो उसकी बीट्स है उसको सुनना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत, जो बीट्स आती है उसमें तो एकदम दिल में पड़ती थी। तो वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं यार, ये पॉपिंग के लिए ही बना हूँ मैं हिप हॉप में। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और फिर मैंने सोचा अब नाम क्या रखना है, नाम भी रखना पड़ता है उसके अंदर, ये मेरे को बाद में पता चला। दिक्कत होती है नाम रखने में भी, क्या रखना है। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें थी कि नाम भी रखना है, तो मैंने सोचा नहीं यार सेतु रखता हूँ, ठीक है। फिर मैंने सोचा नहीं यार, ऐसा नाम होना चाहिए जो मेरे स्टाइल को और उस डांस को रिप्रेजेंट करे। तो मेरे को जैसे कि काफ़ी पुरानी चीज़ें बहुत पसंद है, ओल्ड स्कूल बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एक क्वालिटी में विश्वास रखता हूँ, और ओल्ड इज़ गोल्ड बोलते हैं, उस चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो साथ में इनोवेशन भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड मेरा शुरू से ही था कि पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि बुगलू बेस्ट लगेगा, तो मैं बुगलू में घुसा। तो वहीं से मैंने नाम रख दिया बुगलू सेतु। तो सो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है अगर डांस में? डांस में सबसे अच्छी चीज़ प्योरनेस, कि आप डांस एक चीज़ है, और हम जो लोग हैं वो सभी अलग अलग नेचर के हैं। तो डांस एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी के नेचर को सामने ले आती है। आपका कुछ अलग नेचर है, मेरा कुछ अलग नेचर है ना। आप डांस को किस नज़र से देखते हो, तो आप उसी नज़र से अपना डांस दिखाओगे लोगों को, और मैं किस नज़र से डांस को देखता हूँ, तो मैं अपने तरीके से उस डांस को दिखाऊंगा। तो एक प्योरनेस है। लेकिन अगर आप किसी को कॉपी करके या किसी को किसी का कॉपी करके डांस कर रहे हैं, तो वो डांसर ही नहीं कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से प्योरनेस डांस में मुझे अच्छी लगती है, कि डांस में प्योरनेस होना चाहिए, जो आप हो वही प्रेजेंट कर रहे हो। और जैसे नाम पड़ेगा आपका बुगालू सेतु, बुगलू सेतु, आई थिंक सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब ये पॉपिंग करना इतना पसंद क्यों, मतलब इतना ही पसंद क्यों, मतलब और स्टाइल भी तो है, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जैसे आपने बोला ब्रेकिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे डर लगता है, लेकिन पॉपिंग ही क्यों? जैसे कि मैंने बोला कि जो एक बोला जाए कि आप डांस को नहीं चुनते हो, डांस आपको चुनता है एक्चुअली में, है ना। तो तो इसी कारण से जब मैंने सोचा कि मुझे कौन सा करना चाहिए, तो कि मुझे खुद ब खुद पसंद आने लगा पॉप,
कि उसके जो बीट्स हैं, उसका जो स्टाइल है। और जहाँ तक देखा जाए, मैं किसी डांस के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि जो बहुत सारी बारीकियाँ हैं वो मुझे पॉपिंग्स में दिखी, कि इसमें मतलब मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे ख्याल से यही रीज़न है, ऐसा कोई और रीज़न नहीं है। तो अब आपको ये जितनी जर्नी थी कमर्शियल अंडरग्राउंड, तो इसको कितना साल हो चुका है और इतने साल में आपने क्या क्या सीखा? बहुत बड़ी जर्नी है, करीबन 20 साल की जर्नी है। और जहाँ तक सीखने की बात है तो अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से एक लाइफ कम है डांस को डेडिकेट करने के लिए या फिर डांस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं डांस में। कमर्शियल में भी काफ़ी चीज़ें हैं, अंडरग्राउंड में भी, जो हिप हॉप में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो मेरे ख्याल से एक लाइफ बहुत कम है, क्योंकि अभी डांस इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि डेली कुछ ना कुछ चीज़ें बनी रही हैं। तो आपको बेसिक्स भी सीखना है, साथ में आपको एडवांस भी रहना है। तो बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो अगर आपको अभी इस टाइम कोई रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करना हो तो बिल्कुल करूँगा, अगर कोई रियलिटी शोज़ मुझे मिलेंगे। वैसे मैंने काफ़ी ट्राई किया है, जब मैं हिप हॉप में नहीं था तब काफ़ी ट्राई किया था मैंने। और अगर अभी भी सोचा है मैंने कि अगर कोई चांस मिलेगा तो बिल्कुल खुद को रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ स्टफ्स हैं, कुछ कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। पहले तो सिर्फ कोरियोग्राफी करके ले आता था, जो कि ऐसा होता था कि भूल गए, जैसे एग्ज़ाम में गए, क्वेश्चन का आंसर याद करके गए, लेकिन आंसर एकदम भूल गए तो फेल है ना। तो वैसे ही हम लोग DID वगैरह में जाते थे, रट के स्टेप्स भूल गए तो बस खत्म। लेकिन अभी तो एक डांस ही बन गया हूँ मैं, तो कोई सा म्यूजिक कर लो तो अपन कर सकते हैं डांस, तो पूरा कॉन्फिडेंस। सो आपको मतलब एज अ आर्ट वर्ल्ड में देखो तो आपको क्या इस वर्ल्ड के बारे में नहीं पसंद है? एज अ डांस में क्या चीज़ पसंद नहीं है? एज अ कमर्शियल अंडरग्राउंड में क्या चीज़ें पसंद नहीं है जो आप सुधारना चाहोगे? कमर्शियल बोले तो कमर्शियल ही हो गया है ना, कॉमर्स के लिए। कॉमर्स मतलब पैसे के लिए। तो आजकल के जो जनरेशन है या जो भी पहले की जनरेशन है, उनका मतलब ये कि पैसे के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा, है ना। लोग बोलते हैं कि यार मैं डांस के लिए कुछ भी कर लूँगा, तो ये वर्ड सबसे गलत है, क्योंकि डांस के लिए आप कुछ भी कर लोगे मतलब कुछ भी कर लोगे। तो ये बॉलीवुड में चलता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, है ना, कास्टिंग काउच भी कर लूँगा और किसी को मार भी दूंगा, और मैं डांस रियलिटी शो में आने के लिए किसी को धक्का भी दे दूंगा, अपने भाई को भी गिरा दूंगा। तो कुछ भी करने का मतलब ये है। तो ये चीज़ मुझे डांस में जो भी है, कमर्शियल में हो चाहे हिप हॉप में, ये चीज़ सही नहीं है कि मैं कुछ भी कर लूँगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सही नहीं लगती। आपको अपने रूल्स बना के चलने लाइफ में, तभी आप कुछ हिप हॉप में और कमर्शियल में दे पाओगे खुद के रूल्स। तो वही आदमी आगे बढ़ता है जो खुद के रूल्स बनाता है, भले वो स्टार्टिंग में लोगों को सही ना लगे, लेकिन आगे चल के अगर आप उसमें बने रहे, अगर आपने स्टैंड लिया, तो वही चल के हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो यही चीज़ है। सो आपकी एज भी हो गई है, तो शादी का कब का सोच रहे हैं आप? शादी का देखो, शादी का तो मैं एक्चुअली मेरी शादी की एज इसलिए हो गई है, आप ब्लश भी कर रहे हो बहुत। आप ब्लश तो करूँगा ना शादी के नाम से। शादी की एज ऐसी है कि शादी की एज तो हो गई है, क्योंकि एक टाइम मेरी थिंकिंग थी कि मैं कुछ करके शादी करूँगा, कुछ करके इन द सेंस कि मुझे DID में जाना है, डांस क्लास में जाना है। तो वो मैंने 22 साल के बाद जो 7-8 साल मैंने दिया कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुंबई जाना है, अच्छा करना है, तो ये मेरी बहुत गलत थिंकिंग थी कि मैं कुछ करूँगा तो शादी करूँगा, और कुछ बनूंगा तो शादी करूँगा, और कुछ करियर बना के कुछ शादी करूँगा, ऐसा सोचता था। जो कि बहुत आजकल के जो नए डांसर्स को मैं बोल दूंगा कि जो बोलते हैं कि करियर बना के कुछ करूँगा, मेरा करियर बना नहीं है। तो करियर कोई चीज़ नहीं है। करियर मतलब आज हम दोनों बैठे हैं, यही करियर है, यही लाइफ है। करियर ऐसी चीज़ नहीं कि कल को करियर आएगा आपके पास तो कुछ करोगे। मतलब अभी का जो जर्नी चल रही है आपकी, जब करियर नहीं है तो मतलब आप बेकार हो गए। यही स्टोरी है। करियर कुछ चीज़ नहीं है। आप अच्छा कर रहे हो तो आप अच्छा ग्रो करोगे। करियर नाम का कोई चीज़ नहीं होता। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूँगा अच्छा, तो तभी शादी करूँगा, मेरा करियर बनेगा तब शादी करूँगा, वही थिंकिंग थी मेरी।
तो इसके कारण मैं काफ़ी आगे तक निकल गया और आज मेरी एज है 35 एज है। तो अब ऐसा हो गया कि कैमरे में मत बताओ सर, रिश्ते थोड़ा कम हो जाते हैं। यस एक्चुअली प्रॉब्लम तो है। तो 35 हो गया है, तो मैंने एक फेज जो मेरी लाइफ का था कि मैं शादी करके कुछ करूँ लाइफ में, तो वो चला गया है। क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि मैं कुछ करूँगा, अगर मेरा करियर बनेगा, तो वो फेज चला गया शादी का। तो अब जाके मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मुझे शादी करना है। तो अभी जो है कि एज के हिसाब से थोड़ा जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, तो सोसाइटी ऐसी है कि एक एज के बाद आपको थोड़ा शादी के ऑफर्स भी कम हो जाते हैं, है ना। वैसे तो अभी काफ़ी इंडिया एडवांस चल रहा है। तो व्यूअर्स देख रहे हैं, पता नहीं किसी को आप आ जाओ तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बस ये चीज़ है कि मेरी शादी अभी तक नहीं करी मैंने, या नहीं हुई अभी तक। तो उसके दो बेनिफिट हैं। मतलब बेनिफिट जो है वो ये है कि अब मैं जो काफ़ी स्टेबल हूँ, है ना। पहले मैंने चलो इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक बहुत स्टेबल माइंड है। और मतलब हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ बोलना चाहिए। तो मेरे पास बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ है, बहुत अच्छी फिजिकल हेल्थ है, कि मैं आज नहीं 10 दिन बाद वरना 5 साल बाद बहुत अच्छा कर सकता हूँ खुद के साथ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। हाँ, ये चीज़ है। तो शादी अगर हुई ठीक है, नहीं हुई तो मैंने शुरू से बोला है कि मैंने डांस पे के लिए सब कुछ छोड़ा है, अपना घर वगैरह, सिर्फ इसलिए कि मुझे नॉलेज मिले। तो मैं ये नॉलेज को अपने पास रख लूँगा, भले ही मेरे पास कोई इंसान ना हो, बट मेरे पास इतना नॉलेज रहेगा कि मैं अपने ब्रदर्स जो भी हैं लोगों को सी अगर कोई लाइफ में ऐसा पार्टनर आया जो अब मेरे लेवल का मेंटालिटी रखता हो, तो मैं बिल्कुल करूँगा। क्योंकि अब ये ब्रेकअप्स वगैरह बहुत हो गया नाटक, जो कि ब्रेकअप पैचअप ये सब हो गया। अब मैं काफ़ी उठ चुका हूँ इस चीज़ों से, तो काफ़ी पीसफुल हूँ। वो भी ठीक है, नहीं हुई फिर भी ठीक है। तो राइट नाउ आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तो मेरे फ्यूचर प्लान्स तो अब सिर्फ यही चीज़ है कि मुझे अब भागना नहीं है चीज़ों के पीछे, है ना। कि एक समय में ऐसा होता था कि आज से 7-8 साल पहले जब मैं और मेरी एज और कम थी, तो मैं सोचता था कि मुझे पॉपिंग करना है। तो मैं सुबह से लेकर रात तक प्रैक्टिस करता था, और मैं मेंटल प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस कर रहा था कि बहुत अच्छा पॉपिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कुछ करूँगा लाइफ में। भाग रहा था। लेकिन एंड ऑफ द डे ऐसा होता था कि मैं सिलेक्ट नहीं होता था, ना मैं DID में, मतलब कोई रियलिटी शो में सिलेक्ट हो रहा हूँ, ना ही मैं अंडरग्राउंड में सिलेक्ट हो रहा हूँ। तो मतलब वो फेज के मतलब आप सिर्फ सेलेक्ट नहीं हो पाते हो, तो मतलब क्या एक मोटिवेशन होता है कि मतलब इससे उभर पाओ, मतलब बार-बार आप रिजेक्ट होते। एक्चुअली रिजेक्शन ही मोटिवेशन है। ओके, है ना, रिजेक्शन ही मोटिवेशन है। और रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना मतलब क्विट करना, है ना। कई लोग डांस को, मैं पहले भी बता दूं, मेरे साथ काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया था डांस को, मैं नाम नहीं बोलूँगा, जो आजकल बोलते हैं कि डांस में कुछ नहीं है। मेरी एज के लोग हैं, डांस छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन मैं अभी भी डांस कर रहा हूँ। ऐसा फिजिकली डांस भी कर रहा हूँ, मेंटल भी कर रहा हूँ। कई लोग सिर्फ कोरियोग्राफी कर रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं करते। तो कई लोगों ने छोड़ दिया डांस, क्योंकि वो लोगों ने क्विट कर दिया। एक दो रिजेक्शन, काफ़ी लोग को जानता हूँ, हाँ, क्विट कर दिया उन्होंने। लेकिन मेरे अंदर एक्चुअली गॉड गिफ्टेड है, मेरे को वो गॉड ने दिया है। तो इसलिए मैं अभी तक उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ और जी रहा हूँ मैं उसी के लिए। और यही चीज़ है, मोटिवेशन भी यही है। अगर मैं कहीं हार जाता हूँ तो मेरा रिजेक्शन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप लाइफ में जीते हो तो आपको कोई हरा सकता है, लेकिन आप अगर हारे हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो मतलब अगर मैं रिजेक्शन को लेके घर जा रहा हूँ, उसको मोटिवेशन बना रहा हूँ, तो कल को जाके मैं अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन मैं जीत गया, मैं सोचा अब तो हैप्पी, तो डाउन आ जाऊँ। तो अगर मैं देखूँ रियलिटी शो और अंडरग्राउंड में क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जो रियलिटी शो बिल्कुल शूट होता है उसमें, तो है ना, अगर आप रियलिटी शो में सिलेक्ट भी हो जाते हो, टीवी राउंड तक भी चले जाते हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको टीवी में दिखाएं, है ना। इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई जगह पेड भी होता है, और कई जगह प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, समझ सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है थोड़ा सा।
और ऐसा नहीं है कि जो आर्टिस्ट है जिनका सच में टैलेंट है उनको दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। क्योंकि मैं एज अ बैकग्राउंड डांसर काम कर चुका हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा चैनल का, तो वहाँ पे मेरे सामने ही कई प्रॉब्लम्स ऐसी हुई हैं जो काफ़ी फिक्स था। और यहाँ तक अंडरग्राउंड की बात है तो वो एक प्योर आर्ट है, प्योर आर्ट है जो आप दूसरों को बांट भी सकते हो और गेन भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारा अंतर है यहाँ पे। नॉलेज है, टैलेंट है और आपका फिजिक है। और जो यहाँ पर जो है टैलेंट भी है, थोड़ा सा नॉलेज भी है, लेकिन एक कमर्शियल वे में। यहाँ पे सिर्फ प्योर डांसिंग है ये चीज। और मतलब ऐसा पहले डांस में आप सबसे ज़्यादा चीज़ को क्या एंजॉय करते हो डांस में? ऐसे लाइट सी मोस्ट एंजॉय लाइफ देखो, डांस पहले मैं अपनी लाइफ बोलता था कि डांस मेरी लाइफ है, जो कि मैं गलत था। कई लोग बोलते कि मेरी ज़िंदगी लाइफ है, सॉरी मेरी ज़िंदगी डांस है, मेरा पहला प्यार डांस है, मेरा दूसरा प्यार, ये सब बोलते हैं, है ना। तो मुझे अब ये चीज़ें बुलशिट लगती है, क्योंकि लाइफ ही आपकी सब कुछ है। लाइफ के अंदर डांस है, डांस के अंदर लाइफ नहीं है। वही मैं बता रहा था कि पहले मैं सोचता था कि मैं प्रैक्टिस करता रहता था रात दिन, मुझे डांस करना, डांस मेरी ज़िंदगी है, ये है वो है, सब कुछ छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन आखिरी में जाके मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मुझे। मैंने बहुत पैसा कमाया, मतलब स्टॉप ऑफ फेम भी कमाया, तो आखिर में कि मुझे कुछ नहीं मिला। जैसे मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ और पीक पे पहुंच गया, पीक के नीचे देखा तो खाई है, कुछ नहीं मुझे मिला वहां पे। फिर मैंने उस पीक पे आके सोचा कि यार मतलब मैंने इस प्रैक्टिस के दौरान और डांस को लाइव बोल बोल के मुझे कुछ करना है, करियर बनाने के दौरान मैंने अपनी इतनी 7-8 साल की जो जर्नी में मैंने लाइफ से जी नहीं। तो अगर मैं अपनी जर्नी को याद करता हूँ जिस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और डांस के लिए इतना ज़्यादा पागल था, तो मैं वो सारी जर्नी मुझे याद ही नहीं है। क्योंकि उस समय मैं भाग रहा था मुंबई में, टेम्पो पकड़ रहा था, बस पकड़ रहा था, लोगों से हाथ जोड़ रहा था कि मुझे बैकग्राउंड डांसर में ले लो, और प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने एंजॉय नहीं किया, वो मेरे 7-8 साल चले गए। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, डांस मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी में डांस है। तो मुझे उसको एज अ डांसर ही देखना है कि मेरे पास मेरे अंदर एक क्वालिटी डांस की। मैंने उस तरीके से जब डांस को देखा तो मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि डांस को मेरे को पीसफुली लेना है। मुझे कुछ चाहिए नहीं डांस से, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए, मैं सिर्फ डांस करूँगा। तो यहाँ से जब मैंने डांस करना स्टार्ट किया तो तब मेरा सिलेक्शन अंडरग्राउंड में भी होने लगे, तब मैं कुछ अच्छा करने लगा और कुछ मैंने अंडरग्राउंड बैटल्स भी जीते हैं, मे बी 4 या 5 जीते हैं 4 साल के अंदर। और तब मुझे समझ में आया कि आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। जैसे तितली होती है ना, तितली को आप पकड़ रहे हो, उड़ रही है वो, लेकिन आप चुपचाप खड़े हो जाओ, तितली अपने आप आके बैठ जाएगी हाथ में। तो वैसे ही डांस है, भागो नहीं, करो जो आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन, मतलब अभी के जो डांसर्स हैं उनको मतलब सब चीज जल्दी जल्दी करना है, सब चीज जल्दी जल्दी। ऐसे आपके लाइफ देखे बहुत स्ट्रगल किया आपने, आपकी जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल रही है। मतलब जो न्यू डांसर है उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मतलब वो जल्दी भाग रहे हैं हर चीज की। जल्दी भाग रहे हैं तो उनकी गलती तो नहीं है वैसे, क्योंकि आजकल जो एडवांस हो गई लाइफ, तो मोबाइल है, यूट्यूब है, टीवी है, दोस्त लोग हैं। जैसे आते हैं, जैसे आप सिखाते हो तो बच्चे नहीं बोलते, आपके बच्चे ही बोलते हैं कभी कभी सर मेरे को 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, ये सब सीखना है मेरे को। तो मतलब वो आप कैसे हैंडल करते हो सब चीज़ें? वही मैंने बताया कि एडवांस चीज़ें हो गई तो लोगों को हर चीज़ में एडवांस ही चलना है ना। तो इस एडवांसनेस के कारण बच्चे भी काफ़ी एडवांस हो गए, डांसर्स भी काफ़ी एडवांस हो गए कि उनको हर चीज़ फटाफट करना है ना। पहले कुछ सामान लेना चाहता था दुकान जाना पड़ता था, आजकल कुछ सामान लेना मोबाइल पे कर लो। तो डांस सीखने के लिए भी आपको पहले सर के पास जाना पड़ता था, आजकल तो लाइव सीख सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें एडवांस हो गई कि चीज़ें जल्दी जल्दी बदल रही हैं। तो आज की जनरेशन सोच रही है कि हम भी जल्दी जल्दी सीखें, है ना, क्योंकि एडवांसनेस के कारण हम लोग आलसी हो गए और वहाँ पे मेहनत नहीं करनी लेकिन जल्दी सीखना है। तो इसके कारण जो जनरेशन आज की है वो चाहती है कि बिना मेहनत के हम लोग जल्दी सीख जाएं और जल्दी ग्रो करें, है ना।
तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझसे कोई बोलता है बच्चा तो मैं उसको 50-50% रहता हूँ, मैं उसके हिसाब से भी चलता हूँ और थोड़ा अपने हिसाब से भी चलता हूँ। अगर कोई बच्चा, उसकी रिक्वायरमेंट भी देखता हूँ कि आपको पैसा भी कमाना है, घर भी चलाना है, तो मैं सामने वाले क्लाइंट को देखता हूँ कि वो क्या चाहता है। अगर क्लाइंट चाहता है कि उसको जल्दी सीखना है ना, तो मैं उसके हिसाब से उसको दे देता हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे 1 या 2 महीने डांस क्लास ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आते नहीं है। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म के लिए आता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मेरा ऐसा पोटेंशियल है, उसको सच में करियर बनाना है, तब मैं उसको बैठा के समझाता हूँ कि देख ऐसा है, इस तरीके से होता है और इस तरीके से डांस सीखा जाता है, टाइम लगता है उसमें। लेकिन किसी को जल्दी सीखना है तो मतलब इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। सर इस पे एक पे आपको हमारे लिए फीडबैक लिखना है और एक पे हमारे लिए क्वेश्चंस। ओके, अभी? हाँ। यस, थैंक यू। 3,000 whoop-whoos later. So, जो आपने क्वेश्चन दिया है वो इसमें डलेगा। जब हमारा लास्ट एपिसोड होगा उसमें हम Q&A करेंगे, Okay. उसको रिवील करेंगे। तो क्वेश्चन आप इसमें ज़्यादा फोल्ड करिए, फोल्ड करके रखिए। And feedback and अच्छा, लास्ट में रिवील करूँगा। जी। ओके, नाइस। So thank you so much Setu sir। थैंक यू सो मच टू यू। हमारे म्यूजिक में आने के लिए। So हमारे ऑडियंस को बोल दीजिए इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। So thank you so much to Yogesh and Ashwin and Neeraj जो इसके पीछे। नीरज का नाम नहीं लोगे तो भी चलेगा। अच्छा। ये तीनों ही मेरे ब्रो हैं। सो बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाहर, और जो कोर चीज़ है डांस में उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आज की जनरेशन कुछ अच्छा सीख सके। सो थैंक यू बोलूँगा अश्विन का, नीरज का और योगेश का। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हिट द लाइक बटन। यस, थैंक यू सो मच।